हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक पवन। ये टॉपिक जो है हमारा पहले से चल रहा है। इसके मैंने 2-3 वीडियो पहले भी इसके बना दिए हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए जो है इसमें टाइम लग रहा है। तो अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं इस टॉपिक से संबंधित, तो आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि पहले आप उनको देखिए, फिर ये टॉपिक आपको विस्तार से समझ में आएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, पवनों वाले को। ठीक है, तो टॉपिक का नेम मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो हम कर रहे थे पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार मैंने आपको 3 बताए थे, कौन कौन से। एक तो होती है स्थायी पवन, एक होती है सामयिक पवन, एक होती है स्थानीय। स्थायी को हमने विस्तार से कर लिया था, सामयिक पवन हमारी चल रही थी। ठीक है, तो पवनों के प्रकार में हमारी सामयिक पवन चल रही थी। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ऐसी पवन जिसमें समय के अकॉर्डिंग क्या होता है, दिशा में परिवर्तन आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सामयिक पवन बोलते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से इसके 3 भाग थे? एक तो था मानसूनी पवन, ठीक है, एक था स्थल व समुद्र समीर, और एक था पर्वत व घाटी समीर। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर स्थल समीर व समुद्र समीर के बारे में चर्चा की। ठीक है, पर्वत और घाटी समीर के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, और थोड़ा सा हमने मानसूनी पवनों के बारे में भी चर्चा कर ली थी। क्या चर्चा की थी? सबसे पहले मैं आपको वो बात बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला चलते हैं हम मानसूनी पवने। ठीक है, ये चल रहा था। मानसूनी पवनों के अंदर मैंने आपको बताया था मानसून के बारे में। रिवाइज करवा देता हूं एक बार मैं आपको। मानसून जो शब्द है, ठीक है, ये अरबी भाषा के, कौन सी भाषा के? अरबी भाषा के कौन से शब्द से बना है? मौसम। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? मौसम भी होता है या क्या होता है? ऋतु। ठीक है, तो इस प्रकार मानसूनी पवनें वे हवाएं होती है जिनमें मौसम के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, दिशा में क्या कर लेती है? ये परिवर्तन कर लेती है। एक बात मैंने इसके बारे में आपको और बताई थी कि ये 6 माह इनकी दिशा जो होती है जल टू स्थल की ओर होती है। ठीक है, और 6 माह जो ये पवनें होती है स्थल से जल की ओर चलती है। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद हमने मानसूनी पवनें जो चलती हैं, ठीक है, तो इनके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने जो है मत रखे हैं। ठीक है, तो कुछ संकल्पनाएं जो हैं विद्वानों के द्वारा दी गई है। तो एक संकल्पना जो पहली, जिसको हम बोलते हैं तापीय संकल्पना। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर करवा दी थी। तापीय संकल्पना यानी कि मानसून की जो उत्पत्ति होती है स्थल व जल के ताप विभेदन के कारण होती है। ठीक है, तो इसको मैंने विस्तार से पिछले वीडियो के अंदर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप उस वीडियो को कृपया करके आप देख लें। ठीक है, तो तापीय संकल्पना होगी। आज हम करेंगे फ्लोन की गतिक संकल्पना। ठीक है, तो दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो उसका नाम है मानसून की गतिक संकल्पना। ठीक है, और किसने दिया था इसको? फ्लोन ने। ठीक है, अब गतिक संकल्पना क्या कहती है? ठीक है, अब देखिए, फ्लोन के द्वारा इस संकल्पना को प्रतिपादित किया गया है। उन्होंने मानसून के बारे में क्या बताया? उन्होंने तापीय संकल्पना को बिल्कुल नकार दिया। ठीक है, भी मानसून की जो उत्पत्ति होती है, इन्होंने बताया कि वायुदाब की पेटियां और हवाएं जो होती है
उनमें क्या होता है, खिसकाव होता है। पेटियों में क्या होता है, खिसकाव। ठीक है, उस खिसकाव के कारण क्या है, मानसून की उत्पत्ति होती है। तो पहली बात आपने ये याद रखनी है, गतिक संकल्पना के अनुसार, ठीक है, मानसून की जो उत्पत्ति होती है वायुदाब, पेटियां व हवाओं के, ठीक है, खिसकाव के कारण। किसके कारण, खिसकाव के कारण। मैंने आपको वायुदाब की 7 पेटियां बताई थी और उनके बीच में कौन कौन सी पवनें चलती हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो जैसे सीजन चेंज होता है, कभी सूरज की स्थिति जो होती है कर्क रेखा पर होती है यानी कि उत्तरायण होती है, कभी मकर रेखा पर यानी कि दक्षिणायन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वायुदाब की जो पेटियां होती है इनमें क्या होता है, खिसकाव होता है, जिसकी वजह से मानसून की उत्पत्ति होती है। जिसकी वजह से क्या होती है, मानसून की उत्पत्ति। किसने बताया, ये फ्लोन ने। तो पहली बात आपको यही याद रखनी है, फ्लोन ने क्या बताया मानसून के बारे में, ठीक है, कि वायुदाब की पेटियां और हवाओं के, जब वायुदाब की पेटियां खिसकेगी तो सिंपल सी बात है, तो उनके बीच में जो हवाएं चल रही है वो उनका भी तो क्या हो जाएगा, खिसकाव हो जाएगा, जिसकी वजह से किसकी उत्पत्ति होती है, मानसून की। ठीक है, एक बात आपने ये भी याद रखना है कि फ्लोन ने तापीय संकल्पना को यानी कि सही नहीं माना, उसको बिल्कुल नकार दिया था और अपना ये मत क्या किया था, उन्होंने प्रस्तुत किया था। अब देखो इनके अकॉर्डिंग, फ्लोन के अकॉर्डिंग जो है हम बात कर रहे हैं मानसूनी हवाएं जो है, ठीक है, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यह बताया था, इस डायग्राम को आपने याद रखना है। ये तो क्या था, नॉर्थ पोल, ये क्या था, साउथ, ये क्या था, ईस्ट, ये क्या था, नॉर्थ। ठीक है, अब बिल्कुल बीचों बीच आपको पता है 0 डिग्री है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, और अब यहां पर जो है पेटियां बनी हुई है, देखो 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री। ठीक है, ये वायुदाब की पेटी है और यहां पर भी एक वायुदाब की पेटी है, 60 से 65, यहां 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर 60 से 65 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री। अब मेरे को वायुदाब की पेटियों के नाम आपको बताने की जरूरत नहीं है, कौन सी पेटी कहां पर है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 0 से 5 उत्तर में, 0 से 5 नॉर्थ में विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, और 30 से 35 दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, 60 से 65 उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी दोनों गोलार्धों में, और 90 डिग्री पर है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो ये पेटियां भी आपकी क्लियर होगी, मैंने आपको बता दिया। अब इनके बीच में क्या चलती है, हवाएं। क्या चलती है इनके बीच में, हवाएं। ठीक है, ये 0 से 5 डिग्री उत्तर में, 0 से 5 डिग्री दक्षिण में, ये भी 0 से 5 डिग्री उत्तर में, 0 से 5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर होगी आपको। अब देखो एक बात और आपको क्या याद रखनी है, ये पेटी में बना ही देता हूं। अब फ्लोन का क्या कहना है, फ्लोन का ये कहना है कि दोनों गोलार्धों की, अब देखिए इस प्रकार से यहां पर जो पवन चलती है, व्यापारिक पवन चलती है इस ओर। ठीक है, यूं, इधर से यूं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहां पर क्या चल रही है, व्यापारिक पवन, यानी कि इस पेटी इस यहां आ रही है, ये जो मैं रेड कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ आ जाए अच्छे तरीके से। इस पूरी पेटी को मैंने क्या कर दिया, रेड। ठीक है, अभी आपको बता देता हूं क्यों मैंने रेड किया। ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है, ये संकल्पना जो है
अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इतना काफी है, जितना मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, दे रही है। अब देखो फ्लोन का ये कहना है कि वैसे फ्लोन का क्या कहना है कि वास्तव में यहां पर कौन सी पवनें चलती है, व्यापारिक। ठीक है, फ्लोन की हम संकल्पना पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब यहां पर व्यापारिक पवनें चलती है दोनों गोलार्धों में, और कहां आ रही है ये देखो, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर। सारी की सारी पवनें कहां इकट्ठी हो जाती है, यहां पर। ठीक है, यहां पर उतरती है ये पवनें, यानी कि दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आकर कहां उतरती है, 0 से 5 पेटी के अंदर, यानी कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। इस पेटी के अंदर जब उतरती है ना, तो यहां पर एक एरिया बनता है जिसको क्या बोला जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन, ITCZ। ये नाम आपने सुना होगा, 11th क्लास में आप इसको पढ़ के आए हो। ठीक है, क्या बनता है, कौन सा क्षेत्र बनता है, ITCZ। इंग्लिश में क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन। हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आई आपको। तो ITCZ आपने इसको क्या करना है, याद रखना है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे बात समझ में। अब देखो ये 0 डिग्री अब यहां पर है, देखो 0 डिग्री बिल्कुल बीचों बीच है यहां पर, और यहीं पर ये पवनें आकर उतरती है, और यहां पर एक क्षेत्र बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन। ठीक है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। आगे बात समझ में, फुल फॉर्म पता चल गया अब आपको। तो यहां पर ये वाला क्षेत्र जब बनता है ना, तो इसके भी 2 भाग हो जाते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है ना, ये नॉर्थ ITC कहलाता है, और आगे अपने क्या कर दें, Z लगा दो, यानी कि उत्तरी, यानी कि 0 से ऊपर है तो इसका भाग कौन सा हो जाएगा, अभिसरण क्षेत्र भी 2 भागों में बंट गया, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, उत्तर वाला भाग क्या कहलाएगा, N लग जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन हो गया। ठीक है, और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, 0 से नीचे साउथ हो जाएगा, यानी कि साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन हो गया। आगे बात समझ में। इसलिए मैं इस टॉपिक को बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए फ्लोन की संकल्पना क्या है। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको वापिस से। फ्लोन ने क्या बोला था कि वायुदाब की पेटियों हवाओं के खिसकाव के कारण क्या मानसून की उत्पत्ति होती है। उन्होंने क्या बताया भी, जो 30 से 35 अक्षांशों से 0 से 5 डिग्री की ओर जो व्यापारिक पवनें चलती है वो कहां पर उतरती है, यहां 0 डिग्री पर आकर, यानी कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी में ये आकर उतरती है। तो यहां पर एक क्षेत्र बनता है जिसको क्या बोलते हैं, ITCZ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अंतर उष्ण कटिबंधीय कन्वर्जेशन जोन होता है हिंदी में, इसको इंग्लिश में याद रखिए, आपको जल्दी याद रहेगा, ITCZ। अब देखो 0 डिग्री यहां पर बिल्कुल बीचों बीच आ गई। अब ये भाग भी 2 भागों में बढ़ जाता है, इसका ऊपर वाला हिस्सा तो नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ ITC हो गया। ठीक है, और नीचे वाला भाग SITC हो जाएगा। आगे बात समझ में। उत्तर दक्षिण का तो डिवाइडेशन आपको पता ही है, 0 डिग्री से नीचे है तो साउथ वाला हो जाएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन, 0 डिग्री से जो ऊपर है वो नॉर्थ वाला हो जाएगा कन्वर्जेशन जोन। ज्योग्राफी के विद्यार्थी इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो क्या होता है भाई, फ्लोन का मानना था कि मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब देखो जब सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो क्या हो जाता है, उत्तरायण। ठीक है, एक बात ये याद रखना। आगे बात समझ में। अब देखो मैंने आपको यह भी बताया था पिछले वीडियो के अंदर, यहां पर जो पेटी है इसको डोलड्रम पेटी भी बोलते हैं, विषुवत रेखीय डोलड्रम पेटी, जिसमें पछुआ हवाएं चलती है इसके अंदर। यह बात भी आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। अब देखो जैसे ही सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, यानी कि उत्तर कर्क रेखा पर
कर्क रेखा कौन सी होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है ना। जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है यानी कि उस पर सीधा चमकता है, तो कहने का मतलब भी सूर्य जो उत्तरायण हो गया, उत्तरायण हो गया तो वायुदाब की जो ये पेटियां है ना यहां वाली, ये भी क्या हो जाती है? उत्तर की ओर खिसक जाती है। आगे बात समझ में। अब भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय डोलड्रम की जो पेटी होती है, इसकी स्थिति जो है जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो ये कहां पहुंच जाती है? 30 डिग्री तक पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है ये? 30 डिग्री तक। 30 डिग्री तक पहुंचेगी तो इसके अंदर दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है, ठीक है, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। आगे बात समझ में। जब दक्षिणी पूर्वी एशिया यहां आ जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो उस पर क्या होगा? भूमध्य रेखीय डोलड्रम पेटी की जो पछुआ हवाएं है वो स्थापित हो जाएगी। स्थापित हो जाएगी ना। तो स्थापित होगी तो सिंपल सी बात है भाई, वहां पर हवाएं स्थापित होगी तो वो हवाएं जो है एक प्रकार से कौन सी हवाएं हो जाएगी? मानसूनी। यानी कि वो हवाएं वहां पर स्थापित होगी तो वो हवाएं जब उस एरिया में आएगी तो वहां पर वर्षा करेगी, तो जिसको अपने क्या बोलते हैं? मानसून। तो मानसून का संबंध ही किससे होता है? हवाओं से होता है। आगे बात समझ में। इतनी बात समझ में आई आपको? यानी कि सूर्य के उत्तरायण होने पर, ठीक है, हम बात करें वायुदाब की पेटी की, तो ये वाली जो डोलड्रम वाली पेटी है जहां पर पछुआ हवाएं चलती है, ये 30 डिग्री पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी हवाएं स्थापित हो जाती है? फिर पछुआ हवाएं स्थापित हो जाती है डोलड्रम पेटी वाली 30 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। तो वहां पर वो कौन सा मानसून कहलाती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाती है। कौन सा मानसून कहलाती है? वो हवाएं जब वहां स्थापित हो जाएगी, चलेगी, तो वो कौन सा मानसून कहलाएगी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाएगी। यह स्थिति कब बनेगी? जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा, यानी कि उत्तरायण होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें जब सूर्य की स्थिति दक्षिण में यानी कि मकर रेखा पर होगी, यानी कि क्या हो जाएगा? दक्षिणायण। कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ITCZ जो था, जो गर्मियों की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि जब सूर्य कर्क रेखा पर था तब ये तो 30 डिग्री पर चला गया था, ठीक है। और यहां पर जो है पछुआ हवाएं जो थी यहाँ की डोलड्रम पेटी वाली, वो स्थापित हो गई थी, जिसके कारण किसकी उत्पत्ति हुई थी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। लेकिन जब वायुदाब की पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है, यानी कि सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होती है, दक्षिणायन जब होती है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया से NITCZ हट जाता है। ये कंडीशन क्या हो जाती है? हट जाती है, ठीक है। जब ये स्थिति हट जाती है तो शरदकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। कौन से मानसून की? शरदकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। तो ये किसका मानना था? फ्लोन का मानना था। जब ये अपनी सतह पर वापस आ जाएगा, तो वापस आएगा तो ये वाली पवने जो है, व्यापारिक पवने, वापस पुनः स्थापित हो जाएगी ना वहां पर। तो जिसको हम उत्तर पूर्वी मानसून ही बोलते हैं ना, मानसून बोलते हैं, तो वही तो शरदकालीन मानसून कहलाता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या आपको बताया, मैं विस्तार से आपको वापस बताता हूं। मुझे उम्मीद है कि कुछ तो आपके माइंड में पड़ा ये। अगर आपको वायुदाब की पेटियां याद हैं तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वायुदाब की पेटियां नहीं आती तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा। क्या बताया मैंने आपको इसके बारे में? गतिक संकल्पना। देखो इसमें यह बताया गया है कि मानसून की जो उत्पत्ति होती है वायुदाब पेटियां और हवाओं के खिसकाव के कारण होती है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, यहां पर जो व्यापारिक पवन, ये एरो आप देख रहे हो ना, ये व्यापारिक पवनों को शो कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें जो है ये 0 डिग्री पर उतरती है, ठीक है। तो यहां पर एक क्षेत्र बनता है जिसको क्या बोलते हैं? ITCZ, ठीक है। अब 0 डिग्री से ऊपर वाला जो भाग होता है NITC कहलाता है, और 0 डिग्री से नीचे वाला भाग इसी एरिया का SITC कहलाता है, ठीक है। डिवाइडेशन हो गया इसका भी। अब देखो जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है तो ये वाला जो एरिया है
वो कहां चला जाता है, 30 डिग्री तक चला जाता है, क्योंकि पेटियों का क्या हो जाता है, खिसकाव। सूर्य उत्तर में गया तो पेटियां भी उत्तर की ओर चलेगी। कौन सी पेटी, ये वाली भूमध्य रेखीय डोलड्रम वाली पेटी जो है, ठीक है, कहां चलेगी, उत्तर में चलेगी। उत्तर में चलेगी तो सिंपल सी बात है, दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दक्षिणी पश्चिमी अगर एशिया की बात करें वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। जब आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, तो यहां की जो पछुआ हवाएं हैं वो कहां पर स्थापित हो जाएगी, इस एरिया में। तो कौन से मानसून की उत्पत्ति हो जाएगी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति हो जाएगी। आगे बात समझ में। जब यही स्थिति कहां बनती है, यहां पर अगर बात करें, दक्षिण में सूर्य की स्थिति होती है जब, यानी कि दक्षिणायन होता है, सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो NITC जो यहां पर क्षेत्र बना था ना, वो वापस कहां चला जाता है, इधर नीचे की ओर खिसक जाता है। यानी कि इस क्षेत्र से NITC जो है हट जाती है। हटने के बाद यहां की जो प्रमुख हवाएं हैं, ये वाली व्यापारिक पवनें पुनः स्थापित हो जाती है। पुनः स्थापित हो जाएगी तो उत्तर पूर्वी मानसून जो है उसकी शुरुआत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शरदकालीन मानसून, जिसे हम क्या बोलते हैं, शरदकालीन मानसून। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर होगी अब आपकी, ठीक है। मुझे जहां तक उम्मीद है भाई ये जो है गतिक संकल्पना जो आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट चलें, नवीन संकल्पना आपको एक और करवाता हूं, जिसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम संकल्पना, ठीक है। तो देखिए आगे चले। नेक्स्ट है हमारी नवीन संकल्पना, इसको हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम संकल्पना। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए जेट स्ट्रीम है क्या। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, क्षोभ मंडल, ठीक है, वहां पर 12 किमी की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है एक तेज गति से हवा चलती है, ठीक है, जिसे उच्च स्तरीय वायु संचरण के नाम से जाना जाता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम, ठीक है। जिसकी खोज जो है द्वितीय वर्ल्ड वार जब हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार, इसकी खोज तब हुई थी, ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखें भाई मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, तो सबसे पहले आपको ये मैप आपके माइंड में होना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। इस मैप को थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, और अगर हम यहां पर बात करें तो तिब्बत का पठार है, क्या है यहां पर, तिब्बत का पठार, ठीक है। यहां लिख देता हूं, क्या है ये, तिब्बत का पठार। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको सामान्य परिचय दे दिया, क्या होता है, कहां पर चलती है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे भाई जेट स्ट्रीम के द्वारा मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहली बात आप ये याद रखना भी, इसका जो प्रवाह होता है, ठीक है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, यानी कि इस ओर से इधर होता है यूं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्या होता है, प्रवाह होता है। एक बात याद रखना, गर्मियों में तो इसका जो प्रवाह होता है वो तिब्बत का पठार जो है इसके उत्तर में होता है, ठीक है, गर्मियों में तो, ठीक है। और शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो इसका प्रवाह जो है वो तिब्बत के पठार के कारण दो दिशाओं में होता है, एक तो उत्तर की ओर होता है और एक कहां होता है, दक्षिण की ओर, ठीक है।
अब आपने इसको विस्तार से कैसे समझना है, ठीक है। अब देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि जेट स्ट्रीम जो है इसकी भी अहम भूमिका होती है मानसून में, ठीक है। वो कैसे होती है, वो थोड़ा सा मैंने उसका परिचय आपको दे दिया है। मुझे जहां तक उम्मीद है अभी इतना परिचय देने के बाद आपको ये संकल्पना जो है विस्तार से समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है भाई, जब पहले बात करते हैं शीतकाल की, ठीक है, फिर ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो शीतकाल में जो इसका प्रवाह होता है यहां पश्चिम से पूर्व की ओर तो हमेशा ही होता है, चाहे शीत ऋतु है चाहे ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है। इसका प्रवाह जब इस ओर होता है तो रास्ते में क्या आ जाता है, तिब्बत का पठार। तो ये दो शाखाओं में बंट जाती है जेट स्ट्रीम, ठीक है। इसकी एक शाखा तो उत्तर की ओर चली जाती है और एक शाखा दक्षिण की ओर चली जाती है। आगे बात समझ में। अब वैज्ञानिकों का यह मानना है भाई, जो इसकी उत्तर की ओर जाती है नॉर्थ शाखा, ये तो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है, ठीक है। और दक्षिण की ये जो शाखा है ये क्षीण नहीं होती, यानी कि खत्म नहीं होती। इसके कारण, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, शरदकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, किसके बारे में, शीतकाल में क्या कंडीशन होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। मैंने आपको क्या बताया भाई, इसका प्रवाह जो होता है वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं शीतकाल की। शीतकाल में जब इसका प्रवाह होता है तो तिब्बत का पठार, यानी कि वायुदाब की पेटियां ऊपर नीचे होती है ना, मैंने आपको बताया था ना, जिसकी वजह से वायुदाब की पेटियों के खिसकाव के कारण ये क्या होता है भाई, तिब्बत का पठार जो इसके रास्ते में आ जाता है, ठीक है, जेट स्ट्रीम के। और जेट स्ट्रीम दो शाखाओं में बंट जाती है, एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है और एक शाखा दक्षिण की ओर आ जाती है। उत्तर की जो शाखा होती है ये तो पूर्णतः क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और दक्षिणी शाखा जो होती है इसके कालीन किसकी उत्पत्ति होती है, शरदकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। एक बात तो ये आपको याद रखनी थी इसके बारे में, ठीक है। कौन सी शाखा के कारण होती है, ये दक्षिणी शाखा के कारण। अब देखो ये तो बात होगी शीत ऋतु की, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, वायुदाब की पेटियां, सूर्य उत्तरायण होगा तो सिंपल सी बात है वायुदाब की पेटियां भी क्या हो जाएगी, उत्तरायण हो जाएगी, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही है। और मैं आपको बता दूं भाई, ग्रीष्म काल में इसकी जो दिशा रहती है वो पूर्णतः जो है, अगर हम बात करें तो कहां रहती है, चलती तो पश्चिम से पूर्व की ओर ही है, लेकिन तिब्बत के पठार के उत्तर में रहती है। यानी कि जेट प्रवाह जो है ग्रीष्म काल में कहां होता है, तिब्बत के पठार के उत्तर में होता है। अब ये जगह खाली रहेगी जहां पर साउथ में गई थी ना शीतकाल में। अब यहां पर क्या है कि दूसरी हवाएं जो है जाएगी इस क्षेत्र की ओर, खिंचाव बनेगा, ठीक है। तो यहां से हवाएं जो है इस ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। तो कौन से मानसून की उत्पत्ति होती है, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्या होती है, उत्पत्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई आपको। भाई मैंने क्या बताया, कुछ नहीं है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो ये जेट स्ट्रीम अगर हम बुक में पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत लंबी लगती है और समझ में भी नहीं आता। अगर आपको ये डायग्राम अगर आपके माइंड में है, भाई शीत ऋतु में तो दो भागों में बंट जाती है, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। उत्तर वाली शाखा तो खत्म हो जाती है और दक्षिण वाली शाखा के कारण शरदकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। और ग्रीष्म काल में क्या होता है, इसका जो प्रवाह होता है वो पूर्णतः तिब्बत के पठार के उत्तर में ही होता है, ठीक है। तो उत्तर में हो गया इसका प्रवाह, लेकिन शीतकाल में यहां पर जो है जेट प्रवाह हुआ था, लेकिन अब ये जगह क्या होगी, खाली होगी। तो सिंपल सी बात है, जब ये जगह खाली हो जाएगी, यहां पर जो है इस यहां से इस साइड से जो है हवाएं आकर स्थापित होगी। जब यहां वाली हवाएं यहां की ओर गति करेगी, स्थापित होने की कोशिश करेगी, तो सिंपल सी बात है, तो वो कौन सा मानसून कहलाएगा, फिर कौन सी हवाएं कहलाएगी, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें कहलाएगी, ठीक है। तो ये पवनें जो आगे बढ़ती है तो उनको मानसूनी पवनें बोलते हैं, और ये क्या करती है, वर्षा करती है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है भाई मानसून से संबंधित मैंने आपको 3 परिकल्पनाएं करवा दी, तापीय परिकल्पना, फ्लोन की परिकल्पना और जेट स्ट्रीम परिकल्पना, तीनों समझ में आई होगी।
अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को वापस देखें, ठीक है, मुझे कमेंट करें, मैं आपको ये वीडियो और बेहतर तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा स्थानीय पन्ने मानचित्रों की सहायता से बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। और देखते रहें हमारा लगातार चैनल MDM यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।